एक नए एपिसोड के शुरू में उस डंजन की के बारे में बताया जाता है। रूमर्स में कहा जाता है कि ये एपोक्लिप्स वर्ल्ड में रेयर आइटम है। ये सिर्फ एक ही रास्ता है डंजन का मिस्टीरियस लैंड को जानने का, और ये होप है। और मेरे पिछले लाइफ में हाई रैंक की स्टार वेटरेंस इसकी इच्छा रखता था। इस लाइफ में ये डंजन की मेरा होगा। के बाद ये लड़की जोंगमिंग को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम केयरफुल हो जाओ। जोंगमिंग का नजर उस तरफ जाता है। जोंगमिंग देख कर डर जाता है और देखा जाता है कि जोंबी उस जगह पर ही काम देने के लिए आ रहा था। डर के वजह से पसीना निकल गया था जोंगमिंग के। उसके बाद उस जोंबी के मुंह पर एक घूसा मारते हुए कहता है कि तू जाकर मार जा, और ऑलमोस्ट तू मेरे गेंदों को काट लिया था। उसके बाद जोंगमिंग सोचता है कि एरो और स्ट्रेस एक बार डिफेंस और काउंटर करने के लिए काम आता है। मेरे आसपास 10 से लगभग और सब आ जाओ और मैं खत्म करता हूँ इस जगह पर। एक जोंबी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जोंगमिंग के पास अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। देखकर जोंगमिंग उस जोंबी के दोनों हाथ को काट देता है। तो जोंबी को ऐसे ही मारते हुए दिखकर वो लड़की कुछ भी नहीं कह पाता, और उसके बाद सोचता है कि कुछ दिन पहले वो सब कुछ था जो मैं चाहता था। मेरे पास फॉलोअर था, पैसा भी था, और विजिटम और नॉलेज भी था। गॉड ने मुझे बहुत ही लाड प्यार दिया, लेकिन इसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। मेरे डैड और मैं सब कुछ खो दिया। बाद ये लड़के रो रहा था ये सोचने के बाद। मुझे डर लग रहा है और यहाँ पर ही मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद जोंगमिंग इस लड़की से कहता है कि तुम स्टूपिड बनना बंद करो, वहाँ पर ना बैठ कर जल्दी से ऊपर चले जाओ। लड़की देखता है कि जोंगमिंग जोंबी को लगातार मार रहा था। जोंगमिंग को देखकर ये लड़की सोचता है कि और ये आदमी बहुत सारे जोंबी को अकेला ही मार दिया। जोंगमिंग वहाँ पर खड़ा होकर कुछ देर सोचता है। इसके बाद जोंगमिंग उस लड़की से कहता है कि तुम मानना नहीं चाहते हो, फिर मेरे साथ चलो। कहने के बाद जोंगमिंग सोचता है कि मुझे जाकर जल्दी से डंजन की को ढूंढना होगा। कि जोंगमिंग को जाते हुए देखकर सोचता है कि लगा था कि आज मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। यह आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद जोंगमिंग उस लड़की से कहता है कि ये रूफटॉप सामने वाले बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है और हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए यहाँ से एग्जिट करना। सुनकर ये लड़की भी ओके कह देता है। और इसके बाद जोंगमिंग सोचता है कि अगर मैं सामने वाले बिल्डिंग से नाम जाऊँ तो फिर मैं उस डंजन की को पा सकता हूँ। जोंगमिंग और ये लड़की कुछ देखकर शौक हो जाता है कि हम वहाँ पर कुछ जा रहे था। देखकर वो लड़की कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे जा रहे हैं और ब्लॉक कर रहा है इस जगह को, ये मूव भी कर रहा है। उसके बाद जोंगमिंग उस लड़की को चिल्लाते हुए केयरफुल रहने को लिए कहता है कि जोंगमिंग देर से क्या देता है, और जारे भी उस लड़की को पकड़ लेता है चारों तरफ से। ये जारे उस लड़की को अच्छी पोजीशन पे बांध लेता है। उसके बाद जोंगमिंग अटैक करते हुए कहता है कि ये बहुत एनोइंग है। अटैक के वजह से जोंगमिंग बहुत सारे जारे को काट देता है। बाद उस लड़की को पकड़ लेता है उस जारे से छुड़ाकर। बाद ये लड़की शर्माते हुए सोचता है कि उसने अपने लाइफ को रिस्क लिया है मुझे बचाने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने फील किया है मेरे खूबसूरत को। और देखा जाता है कि जोंगमिंग उस लड़की को छोड़ देता है और जाकर नीचे गिरता है सीधा, और लड़की भी कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके बाद मुचेन उस प्लांट को काटते हुए कहता है कि ये म्यूटेड प्लांट को मैं हेट करता हूँ और ये बहुत ही एनोइंग है। सुनकर वो लड़की सोचता है कि ये म्यूटेड प्लांट, ये तो लगता है कि ये बूट की तरह काट रहा है। ये बात मुचेन अपने पसीना को पूछते हुए कहता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। बाद जोंगमिंग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, वो दरवाजा लॉक होता है। कर वो लड़की कहता है कि क्या हुआ यहाँ पर, और उसके बाद मुचेन कहता है कि डोर ओपन नहीं हो रहा है, लगता है कि ये अंदर से बंद है। सुनकर वो लड़की कहता है कि तो फिर हम क्या करेंगे। जोंगमिंग उस दरवाजे को लात मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर देखो। वह देखा जाता है कि उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे लोग थे, हाथी लेकर खड़ा हुआ था। देखते हैं कि जोंगमिंग और लड़की अंदर आ चुका था दरवाजे को तोड़कर। उसके बाद उनमें से एक कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है कि इसके नीचे कोई सेफ नहीं है, इसलिए हम ऊपर आ चुके हैं, और तुम लोग क्यों छुप रहे हो यहाँ पर। सुनकर वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि डैम इट, तुम लोग दरवाजा को क्यों तोड़ा, ज़ॉम्बी ऊपर आ जाएगा ना। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, मैं कंफर्म कर इस जगह पर आया हूँ। उसके बाद ये आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, ज़ॉम्बी तो आसपास घूमता रहता है, पता कब कोई अचानक डरने लगे। बाद दूसरा बंदा कहता है कि हम इसे फिक्स नहीं कर पाएंगे, शाउल को यूज कर इसे ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये आदमी जोंगमिंग के ऊपर गुस्सा होकर कहता है कि ये सब तुम्हारे गलती है, ज़ॉम्बी जब यहाँ पर आएगा तो फिर हम सभी मारे जाएंगे। दूसरा बंदा पहले बंदे से कहता है कि नहीं, उसको भी पता नहीं होगा जो हम यहाँ पर है। तो लड़की डर के वजह से जोंगमिंग के पीछे छुप जाता है। उसके बाद जोंगमिंग के नज़र साइड पे रहे हुए कुछ बंदे के ऊपर चला जाता है। जोंगमिंग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी और कुछ लड़कियाँ था। जोंगमिंग से वो आदमी कहता है कि गाइस यहाँ पर भागते हुए छुपने के लिए आए थे ज़ॉम्बी की वजह से। ऐसा लगता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुम लोग क्या प्लानिंग करने वाले हो आप।
उनका जोंगमिंग कहता है कि मुझे साइड पे रहे मिडिल स्कूल पर जाना है। तो ये बंदा कहता है कि तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो स्कूल पर जाने के लिए, लगता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर ट्रैप हो चुका है स्कूल के अंदर, लेकिन रोड पर दो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है और तुम्हारा क्या प्लानिंग है वहाँ पर जाने का। सुनकर जोंगमिंग कहता है कि तुम देख सकते हो उसके आसपास इसके साथ और कोई रोड कनेक्ट है क्या, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ लैंडिंग हुआ है और मैं क्यूरियस हूँ उसे जानने के लिए। सुनकर वो आदमी कहता है कि लैंडिंग हुआ है स्कूल में, ये तुम भाग रहे हो उस डेंजरस जगह पर जाने के लिए और तुम बहुत ही ब्रेव हो। सुनकर जोंगमिंग कहता है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट है क्या। तो वो आदमी किसी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर एक छत और एक बिल्डिंग और एक रूफटॉप है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जंप करना होगा और ये बहुत ही डेंजरस है, तुम सोचना भी मत, तुम अपने पैर को तोड़ दोगे और कीपल हो जाओगे। सुनकर जोंगमिंग कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जंप मारूंगा। उसके बाद कोई जोंगमिंग के हाथ को पकड़ लेता है कि वो लड़की था और जोंगमिंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तुम मुझे अबेंडन मत करना। उसके बाद जोंगमिंग अपने बैग को देते हुए कहता है कि तुम इसे कैरी कर लो। सुनकर वो लड़की भी ओके कह देता है। उसके बाद ये आदमी कहता है कि पहले ही यहाँ पर जंप करने के लिए लेकर आए हो, तुम कैरी करने वाले हो बहुत बड़े बैग को और तुम मारने की तलाश करने के लिए यहाँ पर आए हो, ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उस बैग को मुझे दे देते। इसे मिसअंडरस्टैंडिंग मत समझ लेना और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा उस बैग को होल्ड कर रखने के लिए, और तुम जब जंप कर लोगे उसके बाद मैं थ्रो करके दे दूंगा। बाद ये आदमी अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। ये लड़की उस बैग को कसकर पकड़ लेता है और कुछ भी नहीं कहता। आदमी कहता है कि चलो भी उस बैग को मुझे दे दो। उसके बाद जोंगमिंग कहता है कि उस बैग को कैरी कर लो ही। ये सुनकर ये लड़की भी ओके कह देता है। ये लड़की उस बैग को अपने कंधे पर ले लेता है। उसके बाद जोंगमिंग उस लड़की के कमर पर एक रस्सी बांध रहा था। उसके बाद जोंगमिंग उस रस्सी को अपने कमर पर बांध लेता है और बिल्डिंग के पास आ जाता है। तो आदमी जोंगमिंग के हाथ पर वो अपने बेड से टच लगाता है। उसके बाद गुस्सा होकर कहता है कि जोंगमिंग से तुम्हारा बैग माउंटेन जैसा सामान है, तुम रख दो अभी। उस आदमी की ऐसी हरकत देखकर जोंगमिंग और ये लड़की भी गुस्सा हो जाता है। आदमी कहता है कि तुम अपने बैग को यहाँ पर ही रख जाओ और वरना तुम्हारे हाथ को किपल कर दूंगा। इसके बाद जोंगमिंग एक ही सांस देते हुए कहता है कि तू एक बेवकूफ़ है। कहा जाता है कि जोंगमिंग वहाँ से झम मार देता है। जोंगमिंग को आपसे जंप करते हुए देखकर और सभी लोग शॉक हो जाता है और कहता है कि तो सच में यहाँ से जंप कर दिया और ये लड़का प्लानिंग कर रहा है कि मरने के लिए। कहा जाता है कि जोंगमिंग वहाँ से गिर रहा था। उसके बाद जोंगमिंग किसी जगह पर सेफली लैंड करता है। उसके बाद वो लोग शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि वो लोग आखिर में पार कर लिया उसे, और वो लड़का एक पागल हो चुका है और मैडमैन है। वो लड़की को कांपते हुए देखकर जोंगमिंग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जोंगमिंग और उस लड़की को कोई टेलीस्कोप से देख रहा था। कहा जाता है कि एक ढोले शोले आदमी था और अपने जीप को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये आदमी कहता है कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग शिकार मिल गया है। उस आदमी के पीछे दिखाया जाता है कि उस आदमी के पीछे जो बंदा था और उस लड़की को मारते हुए कहता है कि तुम बीच हिम्मत कैसे हुई मुझे बाइट करने की। उसके बाद तीसरा आदमी कहता है कि तुम्हारा हो गया है तो फिर मेरा टर्न है। अभी एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, आगे क्या होंगे अगले एपिसोड में देखा जाएगा।